3 दिन की दार्जिलिंग ट्रिप से अनीशा अपने परिवार के साथ लौट रही थी। मम्मी जी पापा जी को भूख लग रही होगी भाभी, साथ में जो खाना लेकर आए थे वो तो खत्म हो गया है। बाहर इतना अच्छा नाश्ता मिल रहा है, कुछ ले आते ना भाभी। बाहर से कुछ ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है। तुझे क्या लगता है वो लोग अच्छे तरीके से खाना बनाते होंगे? उससे अच्छा है कि ये कुछ कचौड़ी बेचने वाले आते हैं ना, ट्रेन पर चढ़ते हैं, उनसे कुछ भी ले लेंगे। और इनका खाना ना ताजा भी होता है। मैं इलेक्ट्रिक केतली लेकर आई हूँ। केटल में पहले चाय बना लेते हैं, उसके बाद मैगी भी बना ली जाएगी। बाहर की चीज कितनी भी अच्छी क्यों ना दिखे, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। पता नहीं किस तरह से बनाई गई हो, किसके हाथ से छुई हो। मैंने तो एक बार एक वीडियो भी देखा था। एक ठेले वाला अपने खाने की टोकरी लेकर टॉयलेट के अंदर बैठा हुआ था। उसके बाद से तो मैं बाहर का खाना देखकर 100 बार सोचती हूँ। और इसी बात पर चलती हुई ट्रेन में बैग से निकाली जाती है इलेक्ट्रिक केटल। जरा ट्रेन धीरे होगी तो अगले स्टेशन पर मैं मैगी का पैकेट भी ले आऊंगा और चिप्स भी। बाकी किसी को कुछ खाना है तो बोल दो। किसी को कुछ नहीं खाना है, और अगर आप सामने से पूछेंगे तो लोग हाँ ही कहेंगे। 1-2 बिस्किट के पैकेट भले ले आइएगा, चिप्स वगैरह सब नकली रहते हैं। अगले स्टेशन पर ट्रेन 5 मिनट के लिए रुकती है और मोहन जाकर 5 पैकेट मैगी और 2 बिस्किट के पैकेट ले आता है। ब्रेड की पैकेट भी ले लो भैया, ब्रेड और भुजिया साथ में खा लेना। अरे भैया आप हमारे मिसेस को नहीं जानते, हर चीज में मिलावट दिखती है। बस ब्रेड तो उसे भी चाहिए होगी। चलिए 1 पैकेट ब्रेड दे ही दो। मोहन सारी चीजें लेकर ट्रेन में चढ़ जाता है। एक बात समझ में नहीं आई, इसने मैगी की पैकेट क्यों खरीदी? हमारे देशवासियों को तो तुम जानती हो, जरूर कोई दिमाग लगाने की कोशिश कर रहा होगा। पिछली बार तो एक यात्री ट्रेन में आयरन ले आया था और इस पर उसने आमलेट बना ली। बोलो, अगर इन लोगों ने भी कहीं ऐसा वैसा दिमाग लगाया होगा तो ये दिक्कत वाली बात हो जाएगी। हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है कि नहीं? तो अब क्या करें? एक काम करो, रेलवे विभाग वालों को फोन करके खबर कर दो। बोल दो ट्रेन में अगर कोई 19-20 होने का खतरा लगे तो जरा नजर बनाए रखिएगा। दुकान वाले तो अपने हिसाब से अंदाजा लगा रहे थे कि ये लोग सिर्फ मैगी के पैकेट लेकर जाएंगे, लेकिन बर्थ पर तो उससे भी एक कदम आगे की तैयारी चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन का डिब्बा नहीं, पूरा किचन खुल गया हो। ये लो भाभी, मैंने प्याज काट दी। और ये हरी मिर्च और अदरक भी तैयार है। ऐसी मैगी बनेगी कि लोग खुशबू से ही सीट छोड़कर आ जाएंगे। कच्ची सब्जियां कट रही थी तो अगर मुरमुरे भी मंगवा लेते ना तो झाल मुरी बन जाती। अरे मैं तो सिर्फ मैगी के पैकेट लेने गया था, पीछे यहाँ तो सब्जी मंडी लग गई। ये सब्जियां लेकर कौन आया? तभी दूसरी तरफ से प्रदीप भी वहां आता है। तो इस तरफ से उतरा था तो मैं उस तरफ से उतरकर सब्जियां लाने चला गया। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, इतनी चीजें आप महिलाओं ने मंगवा तो ली है, पर ये सब बनेगा कैसे? मैगी का बेल बनाने वाली होगी इसमें, है ना? बड़ा सिंपल है भैया। तीनों भाइयों ने सोचा भी नहीं था कि उनकी बीवियां क्या करने वाली है। वृंदा कितली का ढक्कन खोलकर और गर्म पानी में मैगी, प्याज, हरी मिर्च, अदरक और मसाला डालकर बंद कर देती है। उधर दूसरी कितली में विदिशा चाय बनाने में लगी थी। पापा जी उठ जाइए, चाय बन गई है। चाय के साथ थोड़ी मैगी भी खा लीजिए, एक बार के लिए आधार हो जाएगा आपको। पिछले 2 घंटे से कुछ गया नहीं है आपके पेट में, सब फ्रेश है। सभी के हाथों में गर्मा गर्म चाय के कप थे और उधर केतली में मैगी भी बस तैयार होकर बाहर निकलने वाली थी। पूरे डिब्बे में खुशबू फैल चुकी थी। तभी अचानक, रास्ता दीजिए रेलवे फोर्स। 2 जवान बर्थ के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। सबके हाथ वहीं के वहीं रुक जाते हैं। लगता है मैगी की खुशबू पैंट्री कार तक पहुंच गई। ट्रेन के अंदर इलेक्ट्रिक केतली चलाकर खाना बनाना मना है। पढ़े लिखे है कि नहीं आप लोग? चलिए आप जुर्माना भरिए। तुम तो बोल रही थी बाहर का खाना नहीं खाएंगे, यहाँ तो तुम्हारे खाने ने हमें ही खा लिया। मिल गई शांति तुम्हें? लता की तीनों बहुओं का प्लान चौपट हो गया। मैगी भी गई, चाय का मजा भी गया, ऊपर से पूरे 10,000 रुपए का फाइन अलग भरना पड़ा। उदास चेहरों के साथ पूरा परिवार घर लौट आता है। मिल गई शांति तुझे? मुझे तो पहले ही लगा था कि होगा बड़ा हंगामा। पैसे गए तो गए, मोहन की इज्जत कितनी गई। तू बड़ी बहू है विदिशा, ये उम्मीद नहीं की थी मैंने तुझसे। वही तो लता जी, मेरी तो आंख लग गई थी। मुझे तुम लोगों ने ऊपर सोने को भेज दिया। अब मुझे क्या पता था ये लोग ऐसे काम संभाल रहे हैं। तुम तीनों को बुद्धि है कि नहीं? ट्रेन सरकारी प्रॉपर्टी होती है, सरकार ने इस्तेमाल करने दी है, बर्बाद करने नहीं। ऐसे तो कल को लोग वॉशिंग मशीन ले जाएंगे साथ में, ट्रेन में कपड़े धोने शुरू कर देंगे। अपने सास ससुर की डांट खाने के बाद तीनों बहुएं अपने अपने कमरे में चली जाती है, अपने अपने पतियों की 4 बातें सुनने के लिए। गलती तो सारी मेरी है, मुझे पूछना चाहिए था तुम लोग क्या करने वाली हो। इलेक्ट्रिक केटल लगा दिया है ट्रेन में, बताओ।
अब मुझे क्या पता था, वो तो दीदी ने कहा, वो जो कहती है इस घर में वही होता है ना, अपनी जेठानी की बात मैं कैसे काट सकती थी। कल को भाभी कहेंगी ट्रेन के साथ भागती हुई अपने मायके चली जाओ, तो क्या तुम चली जाओगी? अब मुझसे नाराज क्यों हो रहा है? ये सारी बात तो अनीशा ने निकाली थी कि सभी को भूख लग रही होगी। मुझे लगा माँ और बाबूजी भूखे हैं, तो उनका सोचकर मैंने ये दिमाग लगाया। मैं तो सबकी भलाई चाह रही थी बस। हर कमरे से आवाज आ रही थी, पूरा परिवार नाराज था, पर अब किया भी क्या जा सकता था। कुछ देर बाद सभी इस बात को भूल जाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह ऐसे मुंह लटका कर बैठी रहोगी तो क्या हो जाएगा? जो बीत गई सो बीत गई, आगे ऐसी गलती ना हो, याद रखना। जाओ अब अपनी जेठानियों की मंडली ज्वाइन कर लो। जिन जेठानियों के कारण मुझे अपने पति से इतनी बातें सुननी पड़ी, मेरे ससुर का गुस्सा झेलना पड़ा, उनसे क्या ही बात करना अब। एक के बाद एक तीनों बहुएं रसोई में पहुंचती है। बड़ी देर कर दी तुम दोनों ने किचन में आने में। मुझे तो रात भर नींद ही नहीं आई। इतनी सारी बातें सुनने के बाद किसे ही नींद आएगी? जो सभी का भला सोचता है उसके साथ यही होता है। खैर, मैंने चाय बना दी है सभी के लिए। अनीशा, तुम जाकर सभी को चाय दे आओ। विदिशा ये कहती है कि उसके बाजू में अनीशा फ्रिज खोलकर खड़ी थी, फिर भी कोई जवाब नहीं देती। आपका हो गया हो भाभी, तो मैं जरा चाय बना लूं। क्या मैडम, ध्यान कहाँ है आपका? कल भी तुम्हें ही लगा कि सभी को भूख लग रही होगी, है ना? तुम वो बात छेड़ती नहीं तो इतना बड़ा तमाशा होता नहीं। और अब मैं जब कह रही हूँ कि मैंने चाय बना दी है, तो फिर दूध क्यों निकाल रही हो फ्रिज से? सारा दूध अभी ही इस्तेमाल हो जाएगा, तो शाम में भी चाय बननी है कि नहीं? ये लो जी वृंदा भाभी, सुन लो, गलती मेरी थी। मतलब जो कितली लेकर आया, जिसने कितली ट्रेन में लगाई, उसकी गलती नहीं थी। गजब है भाई। एक ने अपनी राय दी, दूसरे ने कर दिया कांड, और फंस तो गई मैं। देखा जाए तो मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी। कितना कुछ सुनना पड़ा मुझे उनसे, वरना आज तक इतने सालों में उन्होंने कभी बुरी बात नहीं की थी। और ये कहती हुई वृंदा भी पतीले में दूध निकालती है और अलग अलग चाय बनाना शुरू कर देती है। एक एक करके तीनों बहुएं बाहर चाय लेकर आती है। आज क्या बात हो गई? एक के बाद एक मेरी बहुएं मुझे चाय ही पिलाती जा रही। पहले विदिशा चाय लेकर आई, फिर वृंदा, और अब तुम ले आई अनीशा। बाकियों का मुझे नहीं पता पापा जी, मुझे तो बस ये पता है कि मुझे अपने परिवार की सेवा करनी है, इसीलिए मैं आप सभी के लिए चाय बनाकर ले आई। वो क्या होता है ना पापा जी, जिस गाड़ी को 4 लोग खींच रहे होते, वो गाड़ी किसी दिशा में नहीं पहुंच पाती, और उसमें भी कुछ अच्छा हुआ तो तारीफ एक को मिलती है और बाकियों को बदनामी। इसलिए अगर गाड़ी खींचती है तो अपने दम पर ही खींचो। बिल्कुल सही कहा अनीशा। कोई बिना कुछ किए तारीफ ले जाता है और कोई बिना किसी गलती के कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। सुबह सुबह क्या पहेलियां बुझा रही हो तुम तीनों? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कल जो हुआ उसके बाद तो ये होना ही था बाबूजी। सबका भला सोचा था ना मैंने, तो ताने तो सुनने को मिलेंगी। अब ये भूल गई कि ये वही जेठानी है जो कुछ भी लाती थी तो 3 लाती थी। खैर, क्या ही किया जा सकता है, जो जैसी करनी करेगा वैसी भरेगा। विदिशा की बात सुनकर लता धीरे से अपने पति के कानों में कहती है, क्या बात हो गई जी? कल ऐसा क्या हुआ था जो ये तीनों आपस में इस तरह लड़ रही हैं? भाई हम सो रहे होंगे तभी कुछ हुआ होगा। ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं पापा जी, इनके बीच ये प्यार तकरार चलता रहता है। वैसे आज सिर्फ चाय ही मिलेगी या नाश्ता भी मिलेगा? आज सोमवार है, सोमवार को पापा जी मूंगफली वाले पोहे खाते हैं, कांदे पोहे। सारी तैयारी हो गई है, बस 15 मिनट दीजिए मुझे, मैं अभी पोहे लेकर आती हूँ। वृंदा फौरन रसोई में जाती है और गैस पर कढ़ाई चढ़ाकर पोहे बनाना शुरू कर देती है। वृंदा को ऐसा करता देख विदिशा भी पीछे नहीं हटती और वो दूसरे बर्नर पर अपनी कढ़ाई चढ़ा देती है। अपनी कढ़ाई जरा उस तरफ कर लो, मेरी कढ़ाई से टच हो रही है। पहले यहाँ मैं आई थी, वक्त पर पहले काम करना सीखिए भाभी, उसके बाद मुझे उंगली कीजिएगा। ऐसी ही उंगली आप ट्रेन के स्विच बोर्ड को करने गई थी। मैंने तो कहा था बाहर से खाना मंगवा लेते, पर नहीं, आपको ही उंगली करनी थी कि समोसे कचौरी नहीं खाऊंगी मैं। अनीशा किचन में आती है और देखती है दोनों बर्नर तो ऑक्यूपाइड है। इस तरह तो ये दोनों पोहे बनाकर बाहर सभी को परोस देंगी और रह जाऊंगी मैं पीछे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाभी, वो मम्मी जी कपड़े धोने के लिए आवाज लगा रही थी, आप दोनों तो बिजी हो तो मैं ही चली जाती हूँ। तुम नहीं जाओगी, मैं जाऊंगी। मैं जाऊंगी, हमेशा माँ जी के कपड़े मैं ही धोती हूँ। और इसी बात पर वृंदा और विदिशा गैस बंद करके रसोई से बाहर चली जाती है। अब दोनों मैडम के खाने में जाएगा बहुत सारा नमक, और इस नमक वाले पोहे कोई खा नहीं पाएगा, और फिर बारी आएगी मेरी। विदिशा और वृंदा वापस रसोई में आती है और प्लेट में पोहे निकालकर बाहर डाइनिंग टेबल पर सभी को परोसते चली जाती है। आज क्या बात हो गई? पहले 3 कप चाय, अब 2 प्लेट पोहे। और उन प्लेट में से आप वैसे भी नहीं खा पाएंगी मम्मी जी, मेरे हाथ के पोहे ही सबसे बेस्ट होते हैं। जरा 10 मिनट इंतजार कीजिए,
मेरा पोहा भी आ रहा है गर्मा गर्म। अरे पर तुम तीनों ऐसा क्यों कर रही हो? साथ में भी तो खाना बना सकती थी ना। बनाने तो सबको पोहे ही थे। कल ट्रेन में वो बात हुई जिसके बाद अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं है मम्मी जी। गलती देखी जाए तो आपकी सबसे बड़ी बहू और छोटी बहू की थी, पर पीस तो मैं भी गई ना। इनका कहना है कि गलती मेरी थी। अरे भाई, तो मैं अगर गलत कर रही थी तो तुम मुझे रोक देती। इन्होंने रोका नहीं क्योंकि ये चाहती थी कि मुझे डांट पड़े। मैंने तो कहा ही था कि बाहर खाना मिल रहा है, मंगवा लेते। आपको ही बड़े हाइजीन की पड़ी थी भाभी। और वैसे वृंदा भाभी, आपको भी बड़ी उंगली हो रही थी। लो, हो गई सारी उंगली। ये लो, तुम तीनों अभी भी कल की बात पर अटकी हुई हो। अरे रात गई बात गई, मैं तो भूल भी गया कि कल हम दार्जिलिंग से आए। फिर तो देखा जाए तो मेरी भी गलती है। मैंने भी तो नहीं पूछा था कि मैगी की क्या जरूरत है, और प्रदीप भी बिना सवाल किए सब्जियां ले आया। अब क्या हम आपस में लड़ रहे हैं? बंद करो ये सब और एक साथ खाना बनाना शुरू कर दो। जो हो गया सो हो गया। सबसे पहले वृंदा के परोसे प्लेट से पोहे उठाए जाते हैं और उसमें इतना नमक होता है कि सभी की जुबान कड़वी हो जाती है। मन खट्टा रहेगा तो खाना तो गलत ही बनेगा। खाने में कितना नमक है। ये तो अच्छा है कि भाभी ने भी पोहे बना लिए। खाओ ना प्रदीप, तुम लोगों के लिए तो बनाए मैंने पोहे। प्रदीप जैसे ही अपनी बड़ी भाभी के बने पोहे को टेस्ट करता है, उसकी हालत और खराब हो जाती है। रुक जाइए, आप में से किसी को भी अपनी जुबान खराब करने की जरूरत नहीं है। मेरे पोहे तैयार हो गए हैं, मैं आ रही हूँ। हड़बड़ाती हुई अनीशा पोहे की कढ़ाई लेकर जैसे ही रसोई से बाहर आती है, वृंदा उसके पैर में अपना पैर अड़ा देती है और बेचारी पूरा खाना लेकर फर्श पर गिर जाती है। आज एक एक चम्मच नमक वाले पोहे और 3 कप चाय पीकर ही घर के मर्दों को काम के लिए निकलना पड़ता है दोपहर के वक्त। माँ जी, आप सुबह साड़ी धोने को कह रही थी ना, मैं अच्छी तरह से हाथ से रगड़ रगड़ कर धो दूंगी, नहीं तो वृंदा तो अपनी आदत से मजबूर कपड़ों को मशीन में ही डाल देगी। अरे मेरी कौन सी साड़ी बाहर पहनने वाली है, घर के रोजमर्रा के कपड़े का ही तो कह रही थी मैं। ऐसे तो सुबह 10 बजे तक मशीन चालू हो जाता है, आज किसी ने मशीन चालू नहीं किया। अच्छा, आप घर के कपड़ों का कह रही थी। हाँ, कोई बात नहीं, मैं अभी जाकर धो देती हूँ। विदिशा सारे कपड़ों को मशीन से निकालती है और बाथरूम में बैठकर घस घस कर साफ करती है। कपड़ों को धोने के बाद वो मशीन में ड्रायर में सुखाकर बाल्टी में निकाल लेती है और बाकी कामों के लिए निकल जाती है। तभी पीछे से आती है वृंदा। बताओ, कपड़ों को धोया भी नहीं, सुबह रसोई से भाभी भागी तो ऐसे थी जैसे अभी कपड़े खींचने की। वृंदा कपड़ों को मशीन में चलाकर दोपहर के खाने की तैयारी करने रसोई में चली जाती है। आज दोपहर का खाना फिर से 3 भागों में बनता है। दाल चावल भिंडी की सब्जी पापड़, दाल चावल भिंडी की सब्जी पापड़। यहाँ भी दाल चावल भिंडी की सब्जी और पापड़। अगर तुम तीनों को अलग अलग भी खाना बनाना है तो कम से कम अलग अलग सामान तो बनाओ। सेम टू सेम खाना बना दोगी तो क्या फायदा, ये तो अनाज की वेस्टेज होगी। एक साथ काम करने की आदत है ना मम्मी जी, और पता है कौन कब क्या खाता है, इसीलिए हाथों से वही चीज बन जाती है। वैसे मैंने किसी की देखा देखी नहीं की है, पर हाँ, मुझे देखकर बहुत लोग काम कर रहे, ये बात भी सच है। ऐसे तो तुम तीनों अनाज की बर्बादी करते करते हमें रोड पर ले आओगी। बेकार में गैस भी तो बर्बाद हो रही है। अब बड़ी मुश्किल से मिलती है गैस, जरा बचत करो, बर्बादी नहीं। दोपहर के बचे चावल को तीनों बहुएं अलग अलग फ्राई कर देती है। पूरे परिवार को एक जैसा ही खाना मिलता है। नमक से लेकर मसाले तक तीनों प्लेट में वही स्वाद है, फिर भी अलग अलग प्लेट में इतना खाना चावल देने की क्या जरूरत है? आदमी खाकर भी एक ही प्लेट खत्म कर सकता है। उससे भी अगर एक प्लेट खत्म कर दी तो बाकियों को दुख हो जाएगा, तो तीनों में से बराबर खाना पड़ रहा है। ये मैटर कुछ ज्यादा नहीं खींच गया। अगली सुबह लता तुलसी के पौधे को सींच रही होती है कि उसे अपने पति की आवाज सुनाई देती है। मोहन की माँ कहाँ है आप? अरे क्या हो गया, आ रही हूँ। नहीं आइए। ये देखिए मेरे गुलाबी रंग का शर्ट सफेद कैसे हो गया, इतना किसने धो दिया ऐसे? अरे ये तो पूरी शर्ट की कलर ही उड़ा दी इन लोगों ने। मुझे तो लगता है जिस तरह 3 बार खाना बना रही है वैसे ही कहीं तीनों ने अलग अलग आपकी शर्ट को खींच तो नहीं दिया। लता अपने पति से बात कर रही थी, तभी मोहन अपने कमरे से आवाज लगाता है। ऐसे कोई कपड़े धोता है क्या? मेरे नए हाफ पैंट को फाड़ दिया। विदिशा, कहाँ हैं आप? मोहन की आवाज सुनकर बाकी सभी उसके कमरे में पहुंचते हैं। ये कैसे कपड़े धोए विदिशा तुमने? ब्रांडेड पैंट थी मेरी, गिफ्ट में ली थी मुझे। ये ऐसे कपड़ों पर गुस्सा निकालोगी तुम? आपका पैंट फटा हुआ है या मेरी शर्ट फटी हुई है? और प्रदीप भैया के मुंह से
आप तीनों ये क्या कर रही हो? इस तरह तीनों अलग अलग एक ही काम को करोगी तो ठीक होने की जगह बिगड़ जाएगा। हम तीनों की रसोई में एक जैसा खाना देखकर परेशान है ना आप सब? हम दोनों एक ही कपड़े को धो रहे हैं, इससे परेशान है ना आप सब? एक ही जगह को हम तीनों अलग अलग साफ कर रहे हैं, इसीलिए परेशान है ना आप सब? तो इसका एक ही उपाय है, 3 अलग अलग ससुराल हो जाए। 3 अलग अलग ससुराल हो जाए। 3 अलग अलग ससुराल हो जाए। एक बात इतनी लंबी चली जाएगी कि एक रसोई से 3 ससुराल पर बात आ जाएगी, किसी ने नहीं सोचा था।